मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वां नक्षत्र मघा पर बात करते हैं। और मघा नक्षत्र जो है ये बड़ा ही अच्छा भी कहा जाए, इसको अभी बताते हैं जो चीज़ें प्राप्त है। अब मघा नक्षत्र का एक तो मूल नक्षत्र है, सिंह राशि बनती है इस पर, जिसका स्वामी सूर्य है और नक्षत्रेषु केतु हैं और देवता पितर हैं। तो इस नक्षत्र में बड़ी ही विविधताएं, सूर्य का भी इसको जो है इस नक्षत्र को प्राप्त है और केतु ग्रह, मतलब इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसकी केतु की दशा चलती है और केतु की दशा 7 वर्ष की होती है। तब वो तो निकाला जाता है कि हाँ जितने बीत गए उससे आगे की केतु की दशा अगर नक्षत्र का जन्म होता या बीच में केतु का अगर मान लीजिए किसी का जन्म जो है बुध के तो बुध के बाद केतु की दशा आती है और उसमें भी केतु किस जगह पर बैठा क्या है ये उस पर विचार करने की चीज़ होती है। चलिए खैर, इस नक्षत्र के विषय में नाड़ी और योनि ये सब अभी हम बताते हैं। लेकिन ये जो पितर की और सूर्य और केतु ये संयोग एक आप देखिए, कहा जाता है ना कि जिसके घर के पितर, देखिए कहाँ पितर आपके खुश रहें, आपके बुजुर्ग घर के खुश रहें, आपके घर के जो है सूर्य जैसे पिता तुल्य लोग जो हैं अगर खुश रहें, अगर ठीक ठाक रहें तो आपके घर की व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। घर की नारी शुद्धाचरण सद्गुणी सद्भाषी हों तो आपके घर की ऊर्जाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए इस नक्षत्र का भाई बड़ा अच्छा, और केतु जो एक त्याग के लिए होता है, इस नक्षत्र की विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। केतु को अगर नाना कहा जाता है तो उससे आप ये समझिए कि कोई भी कन्या दूसरे के घर से आती है और वो परिवार भी उस कन्या के पुत्र के द्वारा ये चाहता कि हमारा भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो इस नक्षत्र की जो है सूर्य स्वामी है, पितर देवता हैं और केतु ग्रह है। मतलब बहुत, अगर इसको थोड़ा समझा जाए अगर कायदे से तो बहुत अच्छा जो है, और समझने से बढ़ के तालमेल बनाना। लोगों के घर के ना तो बुजुर्ग खुश रह पा रहे हैं आज के तारीख में, ना पिता ही खुश रह पा रहे हैं, और पितरों का क्या कहा जाए। आदमी आज का ये समझ नहीं पा रहा पितरों से हमको क्या प्राप्त होता है। और पितृ लोग इतनी आपकी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं अदृश्य रूप में रह करके कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसी तरह से घर के आपके बुजुर्ग बड़ी अच्छी रक्षा करते हैं, लेकिन
वही जो है बात इसकी पड़ती है कि गौ ब्राह्मण नारी और पितृ और बुजुर्ग ये अगर खुश रहें, अगर ठीक रहें, और ठीक दो तरह से होता है कि एक तो जो है किसी को कुछ समझाना बुझाना करना, और दूसरा वो भी उस चीज़ को स्वीकार करे कि हाँ हमको भी ठीक रहना है। पता चले कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे घर में तांडव करते हैं कि जो है पूरा परिवार उससे परेशान होने लगता है। उसी तरह से स्त्रियों का भी है, कुछ स्त्रियां ऐसा तांडव करती हैं कि पूरा परिवार ही चौपट हो जाता है। तो ये सब बड़ा संयोग, और हमारे यहाँ इस भूमंडल की व्यवस्था चलाने के लिए वो ऊर्जाएं कैसे शुद्ध हमको प्राप्त हो, किस तरह से चले, ये हमारी जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, आकाशीय मंडल और ये कुंडली ज्योतिष और मंत्रों के द्वारा आकाशीय मंडल और पृथ्वी मंडल इसका एक तालमेल बनाने की प्रक्रिया कि आकाश से आपको क्या मिलेगा, एक ऊर्जा, पांचों तत्व की शुद्धता कि किसको कितनी कौन सी ऊर्जा। अब कुंडली में देख करके क्या पता चलता है कि पता चला कि ये तुला के सूर्य हैं, वृश्चिक के चंद्रमा है, तो ये ग्रह नीच राशि के हैं या पता। लेकिन इसका हम तालमेल कैसे बनाएं, और वर्तमान शरीर पा करके आदमी इन ग्रहों के माध्यम से जान करके कि हाँ ये खराब है, ये अच्छा है, और उसके अनुरूप अपने को प्रिपेयर करता है कि हम कैसे अपने को ठीक करें। भाई इसकी ऊर्जाएं हमको सही नहीं मिल रही है, या ये कह लीजिए कि जन्म जन्मांतर में आपने जो पाप किए उसके अनुसार वो प्राप्त हुआ, तो उसके बाद हम क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित कैसे करें, ये तो हम इसी से जान सकते हैं कि हमको क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों के साथ हमने अपराध किया, किसको हमने प्रताड़ित किया, किसको दूषित किया, किससे हम शापित हुए। ये तो इसी तरह से पता चलता है जब आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थितियां देखी जाती है और उनकी जब दशा अंतरदशा आती है। अब जैसे आज ही हम एक कुंडली देख रहे थे, उनके मेष राशि के शनि भाग्य भाव बैठे हैं, सिंह लग्न की कुंडली उनकी, और लग्न में यहाँ पर बृहस्पति, केतु और सूर्य विराजमान है। तो सूर्य के आगे सारे ग्रह तो होते हैं, लेकिन बहुत कम अंशों पे थे। और शनि की उनकी दशा चल रही है आज 2026-2017 से चल रही है। तो इस तरह से अब शनि के वजह से उनका भाग्य और उन्नति सही नहीं मिल पा रही है। तो मेन बात ये कुंडली देखने का तात्पर्य तो यही है कि हम अपने को किस तरह से मोटिवेट कर सकते, किस तरह से ठीक कर सकते, क्या करने की हमको ज़रूरत है। कुंडली देखने का तात्पर्य यही है। और दो तरह के लोग होते हैं कि एक तो उन्होंने दिखाया और पूछा पाछा और अब हमारे भाग्य में यही, अब हम यही, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। एक होता है कि दिखाए और घर जाकर के चुपचाप बैठ गया। और इसमें ये भी होता है कि आदमी की अपनी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियाँ क्या है, सहयोग क्या है, कितनी, तो उससे भी जो है आदमी कुछ आगे कर पाता है। क्योंकि आजकल कोई काम करने जाता है आदमी तो हर जगह तो पैसे का खर्च है, तो उसी में उलझ जाता है आदमी, और पैसा है नहीं उतना तो काम कैसे वो जो है कहाँ। लेकिन छोटे बड़े सभी उपाय होते हैं उसके अंदर। चलिए खैर, ये देखिए हम इसका मंत्र भी बताएंगे अभी। ये इस नक्षत्र का विस्तार है 13 अंश 20 कला, और इसके जो नामाक्षर निकलते हैं मा मी मू में, नाड़ी इसकी अंत्य है,
गण राक्षस है, राशीष सूर्य है, योनि मूषक है। और ये सब का मतलब बनता है। और ये देखिए वत्स बनचर है, सिंह है तो बनचर वन में ही रहने वाला है। और वर्ण क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण का है, और राशि सिंह है। और इसका जो है देखिए जो चरणों विस्तार है, जैसे प्रथम चरण का कर्क राशि के 3 अंश 20 कला का प्रथम होता है, और फिर द्वितीय चरण का कर्क राशि के 3 अंश 20 कला से लेकर के कर्क राशि के 6 अंश 40 कला तक। और तीसरा चरण जो होता है कर्क राशि के 6 अंश 40 कला से 4 कर्क राशि के 10 अंश तक, सिंह राशि। अच्छा, फिर उसी तरह से चतुर्थ चरण जो बनता है कर्क राशि के 10 अंश से कर्क राशि के 13 अंश 20 कला तक, ये चतुर्थ चरण का विस्तार है। और आकाश भाग में देखिए इसका जो मघा का स्वरूप भवन है, लिंग स्त्री है, आकाश भाग में उत्तर दिशा है। और देवता इसके पितृ है, लिंग स्त्री है, मघा मूल संज्ञा की, मूल नक्षत्र की राशि है। तो इसका ये विस्तार है। और इसकी दशा 7 वर्ष की चलती है। इसका मंत्र भी बताएंगे। चलिए इसी बीच में हम अपनी बात बता दें कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल देखते हैं तो आप भाई हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कुंडली दिखाना है, मिलवाना है, बनवाना है, या व्यापार संबंधी कोई समस्या, व्यापार में कोई नुकसान, घाटा, नज़र दोष, इसके अनुष्ठान या व्यापार चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। या कन्या के विवाह में बाधा या कोई अन्य समस्या, ग्रहों की शांति या समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। 99 35 25 92 60 790 592 45 19 पर संपर्क करके आप अपने कार्य साधन के लिए जो भी अनुष्ठान करा सकते हैं। चलिए अब आगे इसका हम आपको विश्लेषण बताते, फिर हम आपको मंत्र भी बताएंगे इसका क्या है। केतु नक्षत्र, देखिए इसका 13 अंश 20 कला, शरीर भाग हृदय, पीठ, सुषुम्ना नाड़ी, मेरु रज्जु, तिल्ली, प्लीहा, मोचनी, रीढ़ का भाग, महाधमनी। इसका रोग देखिए हृदय में अत्यधिक एवं अचानक स्पंदन, दुखी विषाक्त वस्तु का भक्षण कर लेने से रोगी, पीठ में दर्द, कालरा, हंसमुख, बिना कारण ही हंस पड़ने वाला, अनुदात, गुर्दा, धड़कन, कुद, गिरन, प्रत्यावाहन, प्रतिक्षेपण, मूर्छा, बेहोशी, सुषुम्ना नाड़ी में तानिका शोध, पागलपन, भ्रांति, शक, वहम, ये बीमारी इनको मघा नक्षत्र वाले को हो सकती है। और मस्तिष्क संरचना देखिए इनकी, मुंह फट, स्पष्टवादी, जल्दी ही मान जाने वाला, भिड़ंतशील, युजुत्सु, सुरक्षात्मक स्थिति का इच्छुक, ताकतवर, निर्भीक, साहस, निर्लज, ढीठ, कामी, अनुरागी, वैरागी, भावुक, घमंडी, जल्दी से क्रोधित हो जाने वाला, अपने कार्यों में लगा हुआ, जल्दबाज, अपने कार्यों में तत्पर, अपने हितों की रक्षा
करने वाला, स्वार्थी, गर्म मिजाज, उच्चाभिलाषी, उच्च स्तर की आजीविका प्राप्त करने का इच्छुक, कार्यदक्ष, सरकार एवं निजी क्षेत्र में विश्वासपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाला, गुप्त कार्यों में विशेष रुचि, अच्छा खिलाड़ी, जनसंपर्क रखने में प्रयत्नशील, आजीविका की ओर से सुखी, आरामदायक कार्य, प्रवीण, धनी, बहुत से अधीनस्थों अथवा सेवकों से युक्त, ईश्वर भक्त, व्रत पूजा करने वाला, अति उद्यमी, शक्की, गुप्त कार्यों में संलग्न। अब अच्छा इनका व्यवसाय देखिए। व्यवसाय बृहद उद्योगों अथवा कंपनियों का ठेकेदार, रासायनिक दवाइयों का उत्पादक, फौजदारी, वकील, सुरक्षा अथवा सेना विभाग, सर्जन, चिकित्सा विभाग, केमिस्ट, सरकारी नौकर, सुरक्षा संबंधी कार्य, पुलिस, तांत्रिक, नकली आभूषण बनाने वाला, मिलावटी विद्युत उपकरण, ऑपरेशन, औजार, बहुरंगी व्यवसाय, चर्म रोग विशेषज्ञ, सरकार द्वारा विशेष प्रतिष्ठा, बहु प्रतिभा का कार्य, इंद्रधनुषी, कार्य क्षेत्र, पूर्व ज्ञान संबंधी अनुसंधान, छोटे से बड़े ओहदे तक पहुँचने में सफल, मुनीम से मंत्री अथवा चपरासी से राष्ट्रपति पद तक पहुँचने वाला होता है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि तथा केतु नक्षत्र में जन्मे ये जातक अधिकांश रूप से आर्थिक मामलों में अपने परिश्रम अथवा गुप्त लाभ द्वारा संपन्न कहे जाते हैं। ये जातक अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदार एवं भक्ति एवं आस्थापूर्ण विचारों से युक्त होते हैं। अधिकांश जातक स्त्रियों अथवा स्त्री हो तो पुरुषों के प्रति विरक्त अथवा उदासीन विचार रखते हैं। वैसे इन्हें विपरीत योनि का पूर्ण सुख होता है। ये जातक नेता, अभिनेता, गुप्त कार्यों में रुचि अथवा जासूसी के कार्यों द्वारा धन लाभ प्राप्त करने वाले, लेखक अत्यंत कामी परंतु काम शक्ति में कमजोर, दूसरों के कार्य करने में प्रबल, खाने पीने से के शौकीन, किफायती, अकस्मात आहत होने वाले, कर्ण रोगी, चर्म रोगों से पीड़ित, चिंताग्रस्त, मन स्थित एवं तेज, आवाज और उन्नति में बार बार बाधाओं के शिकार होते हैं। जब भी सूर्य अथवा केतु इस नक्षत्र भाग से गुजरेंगे, जातक को सूर्य अथवा केतु के वे विशिष्ट फल प्राप्त होंगे जिनके वे मूल जन्म कुंडली में कारक हैं। सूर्य इस नक्षत्र पर भाद्रपद मास में लगभग 13.25 दिन के लिए रहता है, जबकि केतु प्रति 28वें वर्ष इस नक्षत्र भाग से गुजरता है। चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लगभग इस नक्षत्र पर रहता है। मघा जातकों में अपूर्व विचार शक्ति एवं सही पूर्वानुमान लगाने की अद्भुत क्षमता होती है। सूर्य के राशि क्षेत्र में पैदा होने के कारण वे बाल्यावस्था में अप्रत्याशित रूप से गुप्त ज्ञान से पूर्व अथवा केतु के पीड़ित होने पर निष्क्रिय एवं अवांछित आचरण के भी हो जाते हैं। ये देखिए कि मघा नक्षत्र का पूरा विश्लेषण।
और मघा नक्षत्र वाले जातकों के विषय में कहा जाता है माता पिता का भक्त, माता से क्रोध के वशीभूत रहने वाला, पिता के साथ कार्य करने वाला या पिता के कामों को आगे बढ़ाने वाला, अनेक मनुष्य व पशुओं से मित्रता रखने वाला, अनेक मित्रों व शत्रुओं वाला होता है। तो ये जो है मघा नक्षत्र के लोगों के साथ ये रहता है। और देखिए ये लोग कहा जाता है ना, इन नक्षत्र वालों के में दोष भी है, सिंह राशि बनती है तो साहसी, परिश्रमी, चतुर, परोपकारी, उद्यमी, अधिकारपूर्ण, उत्तरदायित्व की भावना युक्त, सुंदर, शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी, परंतु अहंकारी, वाद विवादी, प्रिय, मुंहफट, जलबाज, झगड़ालू, क्रोधी, निर्लज्ज तथा कामुक होते। तो बड़ा जो है विरोधाभास भी रहता है इन नक्षत्र वालों के साथ में। फिर बता रहे हैं कि अगर जो है हम पितृ इसका ये मंत्र जल्दी मिलता नहीं है, इस नक्षत्र का मंत्र बता, क्योंकि पितरों को खुश करने वाला ये मंत्र है। और अगर ना हो तो आप अगर बताएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम फिर आपको मंत्र लिख करके दें। क्योंकि ये जो पितरों का मंत्र है, और आज के समय में ज़्यादातर 95 या 97% कहा जाए लोगों के घर में पितृदोष के कारण जो परिवार है, बच्चे हैं, बड़ा सफ़र कर रहे हैं कि मतलब बच्चों में कैपेबिलिटी, कार्य क्षमता, योग्यता सब कुछ है, और समाज में उनसे भी जो गैर गुजरे बच्चे हैं वो शायद आगे बढ़ जाते हैं, और ये पितृदोष के कारण लोग बच्चे असफलताओं को प्राप्त करते, निराशा को प्राप्त, परिवार में अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है, विकृतियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं। तो ये पितृदोष से लोग आज के समय में मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई सही सलूशन किसी के पास नहीं। अब इसमें जो है देखिए, जैसे पितर का बताया और केतु का बड़ा तालमेल है। अगर जो है ये लड़के का विवाह डिसाइड करना तो कौन करता है? पिता मतलब सूर्य। अच्छा, केतु को नाना कहा जाता है, लड़की के पिता। तो वो और केतु त्याग कराने वाला है। एक अच्छी मतलब घर गृहिणी जो पुत्र के अनुकूल हो, जैसे जब मेडिटेशन किया जाता है तो कहा जाता है ना, इसके नीचे नाभि के नीचे का शूद्र है, और जो पत्नी है उसको चेतन कहा जाता है। मूलाधार से जब आप उसको अपने चेतन शक्ति को सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध गति को दे करके ले आइए, यहाँ पे विराजमान होती है। और देखिए वही जो है जब यहाँ पे आपकी चेतन शक्ति आती है, यहाँ तक का भाग केतु का हो गया। अब इसके ऊपर का भाग राहु का है। और जब उस चेतन शक्ति को ऊर्ध्वगति के दे करके अब यहाँ भगवान शंकर को कहा गया है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ममता, अहंकार, मद और दम, लज्जा, भूख, प्यास, निद्रा, भय, आलस, अभिमान, अहंकार, अज्ञान, बुढ़ापा, मृत्यु, ग्लानि, बैर, ईर्ष्या, डाह, मद, श्रम, ये सब
भौतिक जीवन के विकार हैं और भगवान शंकर ने इसका सबका त्याग किया और तमोगुण का पान किया और तब और कैलाश हम लोग का ये है। और जब आप यहाँ से उस चेतन शक्ति को उठा करके या आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं, फिर उस परमात्मा की शक्ति को एक चुंबकीय, जैसे कहा जाता है ना, इस पृथ्वी पर प्रकृति जितनी ही सुरक्षित संरक्षित या आपके घर में इतनी जितनी जो है सद्गुणी सच्चरित सत्यवादी होती है, लज्जावान होती है, तो ये प्रकृति उस परमात्मा शक्ति को आकर्षित करती है। और ऐसे घर में उस नारायण और लक्ष्मी विराजती हैं 100%। जिसके घर के पितृ खुश हों, पिता खुश हो, नारी गौ ये सब चीज़ें अगर खुश हो तो 100% विष्णु लक्ष्मी की शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होगी। और ये खाली मुंह से कहने से नहीं होता, इसके लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। और ब्राह्मण के विषय में भी इसी तरह से कहा जाता है कि जिस ब्राह्मण ने अपने उस मूलाधार चेतन शक्ति को उठा करके और इस परमात्मा शक्ति में, कैलाश इसी को कहा जाता है, क्योंकि जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये हम लोगों का शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। और अंतर्मुखी हो जाइए जब, तब आप अंदर देखिए, ये इतना बृहद दिखाई पड़ेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसमें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और जब वो ब्राह्मण अपनी चेतन शक्ति को यहाँ पे ले आए तो कहा जाता पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। और वो ब्राह्मण, क्योंकि संध्या गायत्री वेदोक्त कर्म, क्योंकि पृथ्वी को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए वेदोक्त कर्म करने की, जैसे अब ये पितर हैं या जो भी देवता हैं, आपके वेदों में देखिए जो मंत्र दिखाए ऋचाएँ हैं, वो इसीलिए है कि वो देवताओं को कैसे खुश किया जाए, जिसकी उनकी ऊर्जा है। क्योंकि जो है ये देवता, परमात्मा ने इस प्रकृति की संरचना कर दी और फिर देवताओं की कर दी, और इतनी बड़ी सृष्टि और अदृश्य रूप में रहकर के केवल वो निरीक्षण करता है। और आपको जो भी देवताओं के उनके मंत्र बने हैं उनको आप जैसे पांचों तत्व हैं, या जिस देवता से आप जो चाहते हैं उन देवताओं की आप आराधना प्रार्थना करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक विधान बना दिया गया। और जैसे ये भौतिक में कि पता चलता है कि मंत्री हैं, तो मंत्री प्रधानमंत्री, उसके मंत्री, ये सबके डिपार्टमेंट बना दिए गए। अगर कोई काम हो तो आप उस मंत्री के पास अपना, उसी तरह से कोई ऑफिस चलाया जाता है तो सब लोग बड़े अधिकारी के थोड़े जाते हैं, पता चलता उस कार्य के जो अधिकारी उनके पास जाएगा, उस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे जा कर के। तो उसी तरह से ये भौतिक जीवन का भी है और परमात्मा का भी है, कि उस परमात्मा शक्ति ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए उस देवी देवता की आराधना करने का विधान बनाया गया। उसके अनुरूप आप अपना जो है कार्य संचालन कीजिए, उनको खुश कीजिए और आप भी खुश होइए, क्योंकि उनसे आपको वो प्राप्त होगा। लेकिन उस प्रकृति और पर्यावरण को कैसे संरक्षित सुरक्षित, ये एक आदमी का नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई थी, लोगों ने बिगाड़ा। या कहिए बाहर का आदमी आके कोई बिगाड़ के चला गया, अब बिगाड़ के चला गया और जो है फिर उसमें बस खाली चल रहा है, कोई सुधार कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वही चलता है कि सृष्टि खत्म होती है, फिर जो है ऊसर हो जाता है। लिखा है कलयुग में पता चलता है कि पृथ्वी जो है
ज्योति बोई हुई और लहलाई, लेकिन अन्न नहीं होगा। वृक्ष फल नहीं दे सकते, क्षमता नहीं होगी। नारियां जो है संतान उत्पादन कर नहीं सकती। तो बहुत सी चीज़ें हैं। लोगों के विचारों में इतनी ज़्यादा दूरियां रहेंगी कि घर ही में घर के लोग नहीं बात करेंगे। ये कलयुग का चरित्र कहा गया है। तो इस चीज़ को और वो बढ़ता जा रहा है, और इसको एक ऊपरी स्तर से और नीचे के लोगों को भी सोचना चाहिए कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ भौतिक जीवन का सुख भोगने के लिए नहीं आता है। ये पितर अगर दिया गया, ये समझना चाहिए कि ये शरीर के त्याग के बाद प्रेत योनि में ना रह जाए, क्योंकि या तो पितर में चले जाइए और या तो फिर जो है मनुष्य रहिए। लेकिन जो प्रेत में चला जाता, आज की स्थिति ये है जितने जिंदा मनुष्य नहीं है, इसके 20 गुना मरे हुए व्यक्ति इस पृथ्वी पर प्रेत योनि में हैं, और वो सीधे जो है आदमी को दूषित कर रहे हैं। वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जब भी आपकी वो वायु के अनुसार आपके संपर्क में आए, कुछ न कुछ दिक्कत पैदा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दूषित होते हैं। प्रेत योनि में मनुष्य दूषित होता है, परेशान होता है, विकल होता है। इसीलिए सनातन कहता है कि किसी को प्रेत योनि से मुक्त कर दो। पितरों में चला जाए तो फिर उसके बाद अपने कर्मों का भोग आदमी करेगा, वो अलग, लेकिन प्रेत योनि से निकल जाएगा। तो प्रेत क्रियाएं इसीलिए की जाती है। लेकिन अब आदमी जो है शॉर्टकट में चला गया है, और शॉर्टकट में जाने का मतलब है कि तमाम विकृतियाँ पैदा होती। चलिए अब हम आपको इसका मंत्र बताते पितरों का। पितृभ्य स्वधा स्वधा ईभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाईभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाईभ्य स्वधा नमः। अछन्न पित्रो मी मुदंत पितरो अत्र त्रंपंत पितरः पितरः सु धन्वध्वम। तो ये देखिए मंत्र है। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स डालिएगा, हम आपको लिख के भेज देंगे, या आप फ़ोन पे संपर्क करेंगे, हम बता देंगे आपको। ये क्योंकि ये आपके पितरों की शांति के लिए, पितरों को खुश करने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। मंत्र ये मिलता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि इसको ज़रूर से बताया जाए। और फिर अब दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के हम वाणी को विराम देते हैं यहीं पे।